अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल द टाइम। अच्छा बच्चे, जैसे कि हमने 1.2 अब कंप्लीट कर ली थी, अब हम आ गए 1.3 पे, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बच्चे हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने इसको सिंपल बनाना है, इसके फैक्टर बनाना है। देखना बच्चे, हम इसे कैसे लिखते हैं। ए को मैं लिख सकता हूँ बच्चे ए का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4b का स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और जैसे हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में पढ़ा था कि एयोटा स्क्वायर बच्चे इक्वल होता था -1 के, तो मैं लिखूँगा ए का स्क्वायर माइनस इंटू -1 2b का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ये वाला प्लस माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस। और ये वाला फिर 1 बच जाएगा। 1 अगर 2b से मल्टीप्लाई हो तो बच्चे वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि ये प्लस जो है इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस, तो -1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ योटा का स्क्वायर, साथ में 2b का होल स्क्वायर बच्चे। तो सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चे, 2 योटा b का होल स्क्वायर। तो फिर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता था बच्चे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a हमारे पास a है, b हमारे पास 2 योटा b है। तो बच्चे हम जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे a रख देंगे, जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे 2 योटा b रख देंगे। हमारे पास बच्चे आ गया a का स्क्वायर माइनस 2 योटा बी का होल स्क्वायर बच्चे, हमारे पास आ गया a माइनस 2 योटा बी इंटू ए प्लस 2 योटा बी। तो बच्चे ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चे। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 अब हम करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ चेंज है लेकिन मेथड हमारा वही जो हमने क्वेश्चन 1 में किया है। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ है, ये हमारे पास इक्वेशन थी 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चे 3 का होल स्क्वायर। एक साथ ही लिख लेता मैं 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि a के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इसको इसका स्क्वायर बना दूँ तो बच्चे हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। 3a का स्क्वायर ओपन करें ना तो हमारे पास आ जाएगा 9a का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये मैं बना सकता हूँ बच्चे से 4b का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम, 3a का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 4b का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये वाला माइनस बचे इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। 1 अगर इन वाली से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया 3a का होल स्क्वायर माइनस ये -1 इक्वल होता है योटा स्क्वायर के, तो हमारे पास आ गया योटा का स्क्वायर इंटू 4b का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ। 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b योटा का होल स्क्वायर। बच्चे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चे इक्वल था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a हमारे पास बच्चे यहाँ पे 3a और b हमारे पास है 4b योटा। हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चे 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b योटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा बच्चे 3a माइनस 4b योटा इंटू 3a प्लस 4b योटा। तो बच्चे ये हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया इसका। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे पास है 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 मैं कॉमन लूँगा, 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो सेम उसी तरह से हम इसे भी हल करेंगे बच्चे। 3 बाहर है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर माइनस इंटू -1 y का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर बच्चे हमारे पास आ गया x का स्क्वायर माइनस -1 इक्वल होता है योटा के स्क्वायर के, फिर वो आ गया y का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर बच्चे x का स्क्वायर माइनस की दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं होल स्क्वायर लिख लेता हूँ y योटा का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बच्चे, ये फिर से बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैं इसे लिख लूँगा बच्चे ये 3 आ गया। तो इस तरह की हमारे पास वैल्यूज़ हो, हमें पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चे हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस वाई योटा, फिर बच्चे इंटू एक्स प्लस वाई योटा। तो ये हमारे पास बचे इसका क्या आ गया, आंसर आ गया इस सवाल का। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4।
इसलिए हमारे पास ये वैल्यूज़ है 144 एक्स का स्क्वायर प्लस 225 वाई का स्क्वायर। हमें पता है बच्चे 12 का अगर हम स्क्वायर करें हमारे पास आ जाता है 144, और अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाता है 225, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 12 एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि जब मैं 12 का स्क्वायर ओपन करूँगा हमारे पास 144 आ जाएगा, और एक्स का स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये वाली वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। तो सेम इसी तरह मैं बच्चे लिख लूँगा 15 वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि 225 स्क्वायर होता है 15 का। तो सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस हम बच्चे करेंगे यहाँ पे भी, माइनस इंटू -1 15 वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 12 एक्स का होल स्क्वायर माइनस, बच्चे -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, तो हमारे पास आ गया 15 वाई का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने मिला के ना होल स्क्वायर लिख लेता हूँ बच्चे। हमारे पास आ गया 12 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 50 वाई योटा। तो देखिए हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चे इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे पास आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चे ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ रहा है। मैं अभी आपको मैंने फार्मूला इस वजह से नहीं लिखवाया क्योंकि मैंने जो पीछे 3 सवाल किए हैं तीनों में ये मेथड यूज़ हुआ है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखवाया बच्चे। अच्छा तो बच्चे अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पे। तो बच्चे ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है पहले की तरह नहीं है, जैसे हमारे पास एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ए या बी का आंसर। अब हमारे पास इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। अब हम बच्चे क्या करेंगे, जी का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी। अच्छा हमें पता था -1 किसके इक्वल होता है बच्चे, अयोटा स्क्वायर के, किसके इक्वल, अयोटा स्क्वायर के। अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूँ तो क्या ये वैल्यूज़ गलत होगी, नहीं बच्चे ये सही है, क्योंकि जब प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास -1। तो बच्चे इस वाली इक्वेशन को मैं इस तरह से फिर लिख सकता हूँ। और हमें पता है जी का स्क्वायर -2 अयोटा जी, और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है -1 अयोटा स्क्वायर के। अच्छा अगर मैं इसे बना लूँ ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो हमारे पास तो बच्चे फार्मूला क्लोज आ रहा है। हमारे पास होता है ना ए माइनस बी का फार्मूला ओपन करें हमारे पास आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a एंड बी। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो ए है वो जी है, और जो हमारे पास बी है वो क्या है हमारे पास अयोटा। तो ये देखेंगे अगर हम यहाँ पे रखते हैं ना ये वाला फार्मूला, देखना अगर मैं लिखता हूँ जी माइनस अयोटा तो बच्चे इसका होल स्क्वायर लिखता हूँ तो हमारे पास ही फार्मूला ओपन होगा। हमारे पास होगा जी का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर -2 अयोटा जी। बच्चे ये हमारे पास देखो ये इक्वेशन किसकी इक्वल है, ये इक्वेशन यही है ना ये वाली, तो ये फिर किसके इक्वल आ गया जी माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारा आंसर इस दफ़ा। अच्छा बच्चे अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 पे। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है, जी का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। तो बच्चे हम इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से। देखना कैसे, मैं 13 को तोड़ के लिख सकता हूँ बच्चे, जी का स्क्वायर इसे भी मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और साथ में क्या आ गया जी 3 टू द 6, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। 13 को हम लिख सकते हैं 9 + 4, तो 9 + 4 बच्चे कितना होता है 13। तो हमारे पास आ जाएगा अगर मैं इसे देखूँ जी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू जी, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4। देखना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, तो ये हमारे पास तो बच्चे सीधा सीधा फार्मूला बन गया जी प्लस 3 का होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ रहा +4। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू फिक्स है बच्चे जी प्लस 3 का होल स्क्वायर। इससे मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू -1, और साथ में आ गया 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चे 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 की जगह पे फिर मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज है जी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, हमें पता है -1 अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, और अयोटा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के होल स्क्वायर से। तो जी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, तो फिर मैं इसे कंबाइन करके लिख सकता हूँ 2 अयोटा का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमें पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बच्चे इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए हमारे पास फिलहाल क्या आ रहा है, ए हमारे पास आ रहा है जी प्लस 3, और बी हमारे पास आ रहा बच्चे 2 अयोटा। तो मैं लिख देता हूँ बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा जी प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, और हमारे पास फिर आएगा जी प्लस 3
प्लस 2 आयोटा। तो बच्चे ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चे। अब हम करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो हमारे पास वैल्यूज है जी का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ लेके जाएंगे बच्चे। देखना जी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2z, 4 को मैं इस तरह से तोड़ के लिख सकता हूँ और 5 को मैं लिख सकता हूँ बच्चे 4 प्लस 1। तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा हमारे पास। तो फिर मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर इंटू टू जी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चे देखना हमारे पास फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो ये हमारे पास बच्चे फार्मूला क्लोज हो गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों के साथ प्लस आ रहा है तो हमारे पास आ गया प्लस। फिर हमारे पास बच्चे बच गया था प्लस 1। तो इससे फिर से मैं लिख सकता हूँ बच्चे z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 और ये साथ में क्या आ गया हमारे 1, क्योंकि माइनस माइनस फिर से क्या हो गया बच्चे 1। तो देखना हमारे पास क्या आ रहा है, ये 1 लिखें आप या ना लिखें कोई मसला नहीं। चले मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ बच्चे। इस वाले को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस माइनस फिर से प्लस होगा और ये 1 वैसे का वैसा हमारे पास। तो बच्चे हमारे पास आ गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस और -1 इक्वल होता है योटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चे इसका फार्मूला था a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b, क्योंकि a पूरी वैल्यूज़ है z प्लस 2 को कंसीडर करेंगे। जो स्क्वायर के नीचे वैल्यूज़ है ना वो पूरी कंसीडर होगी किसमें a की वैल्यू में। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट 8 जो है ये थोड़ा लेंथी होगा और है लेकिन ये इम्पोर्टेंट सबसे। तो बच्चे ये हमारे पास जैसे हमने सॉल्व की सारा मेथड उसी तरह से, मगर थोड़ा सा उसे क्या होगा लेंथी सवाल होगा। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ है, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं इस इक्वेशन को और 2 के साथ बच्चे क्या करते हैं डिवाइड। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो बच्चे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर रहा हूँ डिवाइड। -22/2 ये हमारे पास आ गया z, फिर 65/2, 2 से कैंसिल, 2 1 से 2, 11 2 ज़ा हमारे पास बच्चे क्या आ गया 22। तो ये हमारे पास इवन नंबर और ये 8 तो ये तो कैंसिल होगा नहीं। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65/2। बच्चे हम इसे लेके जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ। हम यहाँ पे बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो हमारे पास a का स्क्वायर तो है, ये जो हमारे पास z आ रहा है हमें पता है ये a का स्क्वायर है, पता ना हमारे पास आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है ना। हमारे पास a का स्क्वायर भी है और a भी है हमारे पास, और ना तो हमारे पास वो फार्मूले वाला 2 है और ना ही हमारे पास वो दूसरी वाली जो b है वो नहीं है। तो क्या करना है हमने वो जो फार्मूले वाला 2 आता है ना जो 2ab प्रोडक्ट के साथ आता है हमने वो भी बनाना है और जो b वाली वैल्यू ना वो भी हमने खुद बनानी है। चलिए मैं लिखता हूँ बच्चे हमारे पास आ गया a का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मुझे पता है जहाँ पे a आ रहा है ना जहाँ पे सिंगल a की वैल्यू आती है उसके साथ ही प्रोडक्ट होता है, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो अलग अलग होते हैं। जो 3 वैल्यू मैच होती हैं वो क्या होती हैं a b और वो जो फार्मूला वाला 2 होता है। तो ये जो हमारे पास z 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है इससे देख के मुझे समझ आ रही है कि ये जो z है ये a है, उसके साथ वाली वैल्यू ने b बनना है। तो कैसे बनेगा, हम क्या करते हैं 2 से बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो हमारे पास आ गया 11 इंटू z, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसे कैंसिल कर दूं दोबारा से क्या आ जाएगा 1, जिसका वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर लिख देता हूँ बच्चे 65/2। तो देखना बच्चे ये भी कांस्टेंट नंबर है और ये भी कांस्टेंट है, z वेरिएबल है, हम कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के नीचे ही लिखेंगे। तो हमारे पास आ गया z का स्क्वायर -2 11/2 इंटू z प्लस 65/2। तो बच्चे देखो मैंने बना लिए वो जो फार्मूले वाला 2 था ना वो मैंने बना लिया, a का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास अब b की वैल्यूज़ आ गई है तो हमने क्या करना है b का स्क्वायर ही ऐड करवाना और b का स्क्वायर को ही क्या करना माइनस, ताकि बाद में आपस में भी कैंसिल हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे। ये हमारे पास सिंपल वैल्यू थी ना, देखो a का स्क्वायर था और हमारे पास प्रोडक्ट में a भी आ रहा था
तो मुझे पता था यहाँ पे 2 भी आना फार्मूले में, तो और b भी हमने वैल्यू बनानी, तो मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या कर दिया डिवाइड, ये 2 फार्मूले वाला बन गया और ये इसके नीचे आ गए 11 के नीचे, तो हमारे पास बन गया 2ab। अब हम क्या करेंगे बच्चे, b का स्क्वायर ऐड करवाएंगे और b के स्क्वायर को क्या करेंगे माइनस, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से, देखो मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 से, फिर उससे मैंने डिवाइड भी किया। अगर मैं 11 स्क्वायर ओवर 2 करूँ तो उसके स्क्वायर को फिर माइनस भी करना होगा। देखना बच्चे मैं लिखता हूँ z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू 11 ओवर 2, तो फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि हमें पता है a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो लेकिन हमारे पास b का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम b के स्क्वायर को ऐड भी करवाएंगे और b के स्क्वायर को क्या करवाएंगे माइनस, और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी आ रही थी इसके साथ 65 ओवर 2। तो बच्चे जब भी आपने कोई स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी कि स्क्वायर को बंद करना है, हमेशा b की वैल्यू किसकी होगी प्लस की, b की वैल्यू हमेशा प्लस की होगी, क्योंकि अगर आप माइनस का स्क्वायर भी ओपन करो तब भी आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो हमेशा b क्या होगा पॉजिटिव। आपने इस वैल्यूज़ को मिला के ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना, हमारे पास आ गया 2 इंटू जी माइनस, माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है ना बच्चे उसके साथ क्या आ रहा है माइनस, तो हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 11 ओवर 2 का हमारे पास क्या आ गया होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर ओपन करें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली वैल्यू आएगी, तो हमारे पास बची यहाँ पे बच गया 11 का स्क्वायर किया तो 121 आ गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो सेम इसी तरह हमारे पास आ गया 65 ओवर 2। तो ये आ गया हमारे पास बचे 2 जी माइनस 11 ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस, मैंने आपको पहले ही कहा था जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आती वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, अगर तो जिस बच्चे को एलसीएम लेना आता तो ठीक है, नहीं आता तो फिर वो क्या कर ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे बच्चे सिंपल फैक्टर क्या करूँगा एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो देखिए ये भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर, 4 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, लेकिन 4 2 से बड़ा, तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। 2 इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 जाके ना इस तरफ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 1 आएगा, 21 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो फिर बच्चे दरमियान में किसका साइन है प्लस का। 4 जब इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा ना नीचे डिवाइड में क्या आ रहा है 2 है ना, तो 2 बचे 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जब 4 बचे इधर मल्टीप्लाई होगा ना, देखना 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया था 2, और फिर वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बच्चे जो वैल्यूज़ आएगी ना तो वो हमारे पास आएगी 130। तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 2 एज इट इज़ जी माइनस 11 ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये देखो माइनस का 21 है, 21 किसका आ रहा है माइनस का, और प्लस 30 आ रहा है ना बच्चे, प्लस का क्या आ रहा है 130, तो 130 में से 121 चला जाए तो हमारे पास बचता था 9 ओवर 4, ये वो हमारे पास बच्चे इसकी वैल्यूज़ आ गई है। बच्चे बड़ी वैल्यूज़ के साथ क्या आ रहा है प्लस आ रहा था, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। तो अब देखो मैंने यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, ये सारी इक्वेशंस 2 इंटू जी माइनस 11 ओवर 2 का होल स्क्वायर, इसे मैं लिखूँगा माइनस इंटू -1, तो ये मैं लिख सकता हूँ 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ओपन करें हमारे पास 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ओपन करें हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा 1, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 जिससे मर्जी मल्टीप्लाई हो। हमारे पास आ गया बच्चे 2 जी माइनस 11 ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 इक्वल होता है योटा स्क्वायर के, तो 3 इंटू 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो अब बच्चे मैं लिखूँगा इसे 2 इंटू जी माइनस 11 ओवर 2 का होल स्क्वायर, फिर इसे मैं लिखूँगा 3 ओवर 2 योटा इसका होल स्क्वायर। बच्चे ये फिर से हमारे पास वैल्यूज बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हमें पता अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ रहा हो तो हम लिखते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b, तो बच्चे ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अगर आप चाहते हैं इसे सॉल्व करना तो आप आगे नेक्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं।